इष्ट के स्मरण में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु विशाल देव की, सदगुरु आज्ञा देव की, समस्त संत महापुरुषों की। तिष्ठति ज्ञान रूपेणम नर रूपम कबीर भो, वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यति। त्वं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनामाधिकं भव, जडाध्यास महाबन्धनं बोध ज्ञान विमुच्यते। शीतल देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में कबीर सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट पुरानो बानेश्वर पवित्र सत्संग मंदिर में विराजमान यहाँ के परम रक्षक व्यवस्थापक माननीय संत श्री आदर साहेब जी, श्री बुद्ध साहेब जी झमसी खेल से पधारे संत श्री शुभ साहेब जी और विभिन्न जगह से पधारे हुए पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज। आज परम पूज्य सदगुरु श्री आज्ञा साहेब जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये बहुत ही सुंदर आयोजन को आयोजित करने वाले सम्मानीय अजीत वर्सिंह थापा जी, उनकी श्रीमती जी और उषा जी और यहाँ पर सभी सदगुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखने वाले सभी भक्त सज्जन और भक्तिमती देवियों। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सदगुरु आज्ञा साहेब की जयंती के अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आप सभी जानते हैं कि काठमांडू नेपाल में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले जो है तो प्रेम बहादुर वर्सिंह थापा जी रहे, उनके परिवार में भक्ति का बीज यहाँ पर अंकुरित हुआ। उसके पश्चात उनके 4 पुत्र हुए, नेत्र बहादुर जी, मीन बहादुर जी और एक लीला बहादुर जी और एक और थे, क्या नाम था, दिव्य बहादुर। ये 4 पुत्र उनके हुए, जिसमें से जो है तो 2 पुत्र तो उनके साधना के मार्ग को उन्होंने चुनाव किया, 2 जो है तो भक्ति के मार्ग में घर में रह करके भक्ति साधना करके और राष्ट्र की सेवा करने का काम उन्होंने चुनाव किया। लीला बहादुर जी का नाम, जिनको हम लीला बहादुर जी कहते हैं, उन्हीं का नाम सदगुरु आज्ञा साहेब का नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही उनका भी जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम लीला बहादुर रखा गया था। सदगुरु श्री विशाल देव के सानिध्य में उन्होंने जाकर के सद्ज्ञान अर्जित किया, उनके पास रह करके सेवा साधनाएं की और ज्ञान अर्जित करके अपने तन को साधा, अपने मन को साधा, अपनी वाणी को साधा, अपने कर्म को साध करके जिए और उन्हीं के विचारों से जो है तो प्रभावित होकर के उन्होंने साधु जीवन स्वीकार किया। सदगुरु विशाल देव के पास साधना करते करते काफी समय गुजर जाने के बाद सदगुरु विशाल देव के द्वारा उनको साधु वेश प्रदान किया गया और लीला बहादुर जी का नाम बदल करके सदगुरु विशाल देव ने उनका नाम आज्ञा साहेब रखा, जिनको हम सदगुरु आज्ञा साहेब के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनसे अपरिचित होगा। नेपाल में तो परिचित है ही, लेकिन भारत में भी विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने अपने ज्ञान की आभा से, अपने जो है तो पवित्र रहनी से, अपना त्याग और तप साधना से
जन जन तक जो है तो अपने विचारों को पहुंचाने का काम किया। हम लोग भी बचपन में जब घर में रहते थे छोटी अवस्था में, तब सदगुरु श्री चेतन साहिब जी के साथ में श्री आज्ञा साहिब जी के दर्शन हुए और कई कई दिन रह करके उनके सानिध्य में ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला। ऐसे जो महापुरुष हैं, जो सरल हृदय, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत और दिल के बड़े उदार प्रवृत्ति के महापुरुष रहे हैं, उनके जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। साहिब जी भले से थोड़ा बोलते थे, लेकिन लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान लगा करके सुना करते थे। कितने लोग बहुत ढेर सारी बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को, सुनने वालों को उतनी रुचि नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, जो कैसा था, वो अपने आत्मसात करके अपनी वाणी का प्रयोग किया उन्होंने। आजकल लोग क्या करते हैं, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। इसलिए आज समाज में उनके विचारों से लोगों में बदलाव नहीं आ पाता है। इसीलिए कहा है कि कथनी करनी भेद जहां और धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी और करनी में जहां पर अंतर आ जाता है, वहां पर जो है तो वो भेद हो जाता है, वो धर्म नहीं होता, वो केवल पाखंड होता है, दिखावा मात्र होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ये बात अच्छी तरह से याद रख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन जो है तो पवित्र होना चाहिए, ज्ञान से ओतप्रोत होना चाहिए, विवेक संपन्न होना चाहिए, उदार दिल होना चाहिए और साथ साथ में जो है आत्मज्ञानी होना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में ये बातें आ जाती है, तो वास्तविक में उसका जीवन जो है तो एक समाज के लिए आदर्श बन जाया करता है। हमारा जीवन पहले खुद के लिए आनंदित हो, खुद की आत्म शांति की ओर हम लौटेंगे, तभी हम दूसरों को सुखी बना सकते हैं, दूसरे को आनंदित कर सकते हैं, दूसरों को सुविधाएं दे सकते हैं और दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं।